औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और यमी तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि बिगनर्स हैं बहुत ईज़िली से इसको बना सकते हैं। सेम साइड बहुत ज़्यादा ईज़ी और इंस्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपने ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे इस सब्ज़ी में ऑयल कम है, लेकिन आपने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा ऑयल सोक नहीं करती, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो निकल जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने जो है वो 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उसको बारीक-बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अब हम इसको हल्का सा पका लेंगे। अच्छा जी, आपने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि आप इसको गोल्डन ब्राउन कलर का कर दें या फिर डार्क ब्राउन का कर दें। हमने इसको सिर्फ़ कच्चा पक्का प्याज़ रखना है। तकरीबन हम इसको अच्छा सा तब तक पका लेंगे जब तक कि जी ये सॉफ्ट होने ना स्टार्ट हो जाए। अब आप देखें यहाँ पे जो इसका कलर है काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टार्टिंग में था। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हमने इसको हल्का सा पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई जो है टमाटर ऐड करी हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिया था। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ये मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा जी, हमें सिर्फ़ इतने ही मसाले चाहिए। लाल मिर्च का आपने जो इसके अंदर इस्तेमाल है वो 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इस सब्ज़ी में जितनी कम मिर्चें डाली जाती हैं ये उतनी ही ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस बन के रेडी होती हैं। क्योंकि फिर ये होता है यकदम जो होता है मिर्चें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो फिर आपको इसका टेस्ट ओरिजिनल नहीं आता। तो जी मसालों की क्वांटिटी आपने बस इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। उसके बाद हम इसको अच्छा सा पका लेंगे। इतना अच्छा सा पकाने लग जाएंगे कि जो टमाटर हैं वो हल्के-हल्के से मेल्ट होना यानी कि सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएँ। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो जी मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो तोरी की सब्ज़ी ऐड कर लेंगे, जिसके छिलके उतार दिए थे उसको अच्छे से वॉश करके मैंने राउंड शेप में बारीक-बारीक कट कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मैंने तोरी ऐड की है ये है तकरीबन 1.5 किलो, यानी कि 1.5 केजी है ये तोरी की सब्ज़ी। अच्छा जी, देखने में ये जितनी ज़्यादा लगती है कि जी देचकी भर के बनेगी, लेकिन ये छौंक के बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि अभी आपको जितनी ये दिखाई दे रही है उससे जो है ये हाफ़ से भी ज़्यादा हाफ़ हो जाएगी। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो तोरी की सब्ज़ी है ये अपने ही पानी में पकती है, इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं होता। और यकीन करें इतने फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है ना, बहुत अच्छी है आपके हेल्थ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसको ज़रूर आप खाया करें और स्पेशली बच्चों को ज़रूर दिया करें। तो जी यहाँ पे मैंने इसको मसाले के साथ अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग के बाद हमने क्या करना है, इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। कोई पानी कुछ आपने इसके अंदर और ऐड नहीं करना। इस स्टेज पे आपको फ़ील होगा कि इसके अंदर ऑयल कम है, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, जैसे-जैसे ये पकती जाएगी वैसे-वैसे वो ऑयल जो है इसमें निकलता जाएगा। अब आपने सिंपली इसको जो है वो कवर कर देना है और उसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकने देना है। आहिस्ता-आहिस्ता जो इसका पानी निकलता जाएगा और ये अपने पानी में ही जो है वो पकती जाएगी। तो जी यहाँ पे देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब ये देखें ये हल्का-हल्का सा छौंकने लग गई है और ये अपने ही पानी में जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है। बस आपको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको दोबारा से कवर करके रख दें। एक दफ़ा आप चम्मच से इसको मिक्स कर लें ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसको दोबारा ढक के रख देंगे। अब हम आँच को जो है वो मीडियम से थोड़ा-सा तेज़ कर देंगे और इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद आपने जो है इसका कवर रिमूव कर देना है। अब आप देखिए तोरी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हमने सिर्फ़ इसको इस स्टेज पे अच्छे से भून लेना है। हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे और साथ ही साथ इसका जो पानी है वो ड्राई होता रहेगा। और आप देख सकते हैं, अब आपको फ़ील हो रहा होगा कि ऑयल भी इसके अंदर से निकलने लग गया है। स्टार्टिंग में ये जो सब्ज़ी होती है काफ़ी ड्राई लगती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना और ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो जी इस स्टेज के ऊपर भी तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं और इसका पानी जो है वो अच्छा सा ड्राई होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं, और मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। आप यकीन करें बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, कोई झंझट नहीं है इसको पकाने में और स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो ईज़िली इसको बना सकते हैं। और आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही बेहतरीन, अच्छी और हेल्दी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो जी देखिए अब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये इसकी निशानी है कि ये अच्छे से पक के रेडी होगी और अच्छे से हमने इसको भून लिया है। लास्ट में सिंपली मैं इसके अंदर जो है वो 2 बारीक कटी हुई जो है वो हरी मिर्ची ऐड करूँगी। रेड एंड ग्रीन दोनों मेरे पास थी, तो मैंने एक-एक इसके अंदर ऐड कर दी है।
थोड़ा सा इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी, क्योंकि हरे धनिया से फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है हर सालन में। और लास्ट में इसको और फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर सिर्फ हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप जो है इसको 1 मिनट पकाने के बाद बिल्कुल हल्की आंच कर दीजिएगा इस स्टेज पे, ताकि ऑयल जो है वो ड्राई ना हो और वो अच्छा सा इसके ऊपर जो है वो ऑयल आ जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपने इसको सर्व करना है और अपनी फैमिली के साथ आपने इसको रोटी के साथ खाना है और इन्जॉय करना है। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है और सेम साइड काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट है और डिलीशियस बन के रेडी होती है। सो फ्रेंड्स, बस अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। सो आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और जब भी आप इसको ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम भिंडी मसाला भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगी। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो भिंडी को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है पीसेस में। देखिए यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल साइज़ की भिंडी है। इसको मैं इधर ऊपर से भी कट करूँगी और इसके नीचे से भी कट करूँगी। और ये देखें, अगर आपका भिंडी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो आप उसको बीच में से 2 पीसेस भी कर सकते हैं। ये भिंडी जो है बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी भी नहीं बनाई होती, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो जी, भिंडी को ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको वॉश करके सबसे पहले आपने ड्राई कर लेना है। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में काफ़ी ज़्यादा लेस होती है, तो हम इसकी लेस ख़त्म करने के लिए इसको 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो है पका लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम कुक कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इस भिंडी को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। इससे ये जो होगा, भिंडी फ्राई हो जाएगी और इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस स्टेज में कि भिंडी जो है फीकी ना रहे, मैं इसके अंदर 1 से 2 पिंच जो है वो नमक ऐड कर दूँगी और 1 से 2 पिंच ही आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। भिंडी के अंदर बिल्कुल भी लेस ना रहे और ये फ्लेवरफुल बन के रेडी हो, तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आप 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे तो भिंडी के अंदर जितनी भी लेस होगी वो अच्छे से जो है ख़त्म हो जाएगी और भिंडी का एक-एक दाना जब हम खाएँगे तो उसमें जायका आएगा, नमक का भी और मिर्च का भी, और फीकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो जी, हम इसको मज़ीद सिर्फ 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पका लेंगे। उसके बाद हम इसको किसी प्लेट या किसी बाउल में निकाल के रख लेंगे। टोटल इस भिंडी का पकने का टाइम 5 से 7 मिनट है इस स्टेज पे। तो आपने इसको टोटल जो है सिर्फ 7 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी, भिंडी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई के अंदर मैं तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी और इसके अंदर मैंने 3 साइज़ की मीडियम कटी हुई बारीक प्याज ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, अमूमन इन सब्ज़ियों में जो है ना ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल यूज़ किया है। लेकिन अगर आपकी भिंडी थोड़ी सी कम है आधा किलो से, तो आप इसके अंदर कम ऑयल यूज़ कीजिएगा। तो जब यहाँ पे मैं प्याज़ों को पका लूँगी ज़ीरे के साथ, आपने प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करना, ना ही आपने इसको ओवर कुक करना है। हम सिर्फ इसको इतना पका लेंगे कि ये हाफ़ कुक हो जाए। जब प्याज़ हाफ़ कुक हो जाए तो आपने उसके अंदर हमारी जो भिंडी हमने फ्राई की हुई थी वो ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड किया है। आपने इसके अंदर चॉप्ड टमाटर ऐड करना है। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का टमाटर नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर टमाटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये भिंडी की सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो जी, यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है मुझे इसको मिक्स करते हुए। इसके बाद हम इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे
और 1 टीस्पून ही से थोड़ी सी कम हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। आप इसको इस स्टेज के ऊपर ढक के रख दीजिएगा। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सिंग के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि भिंडी जो है वो काफ़ी हद तक पहले भी पक चुकी है जब हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया था, और कुछ जो इसमें कसर रहेगी वो अब पक के रेडी हो जाएगी। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पका लेना है। तो जी यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसे होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को रिमूव कर देंगे और जो है आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं आपको इसके अंदर 2-3 मसाले ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी भिंडी की सब्ज़ी में चार चांद लग जाएगा। ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े की भिंडी बन के रेडी होगी। सबसे पहले अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जिसको मैंने कट लगा दिया था। 3 हरी मिर्चें लिए हैं और इसके अंदर मैंने आमचूर का जो है वो पाउडर ऐड कर दिया है। कट लगा के आमचूर का पाउडर ऐड कीजिएगा, उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाले का पाउडर ऐड कर दूँगी और 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। चाट मसाले से और आमचूर की जब आप स्टफ़िंग करेंगे हरी मिर्चों में और जब आप हरी मिर्च खाएँगे भिंडी के साथ, तो इतने मज़े का फ्लेवर आएगा ना कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। और चाट मसाला ऐड करने से सिर्फ़ आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, उससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा और जब आप भिंडी को खाएँगे ना रोटी के साथ तो मज़े आ जाएंगे। बस अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख देंगे। दम पे हम जब रख देंगे तो हरी मिर्ची भी थोड़ी सी पक जाएंगी। बस आपने इसको 3 से 4 मिनट तक दम पे रखना है। उसके बाद आप इसको सर्व करें, इसको रोटी, रायते और सैलड के साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम सूखी आलू की सब्ज़ी रेडी करेंगे जो कि काफ़ी इंस्टेंट है और सिर्फ 3 से 4 मसालों के अंदर बन के रेडी हो जाएगी और सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका जो लंच है वो रेडी होके तैयार होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का आलू जो हैं वो गोल शेप के अंदर कट कर लिए हैं। आपने इसके स्लाइसेस इतने ही साइज़ के रखने हैं, इससे ये आसानी से गल के रेडी हो जाएंगे। 1.5 यानी कि 1.5 टीस्पून में इसके अंदर नमक ऐड करी हूँ, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून में इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ और इसके अंदर कुछ अदरक बारीक कटी हुई ऐड करेंगे हम, जिससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ टमाटर से ही इसकी ग्रेवी बनेगी, इसलिए 4 मीडियम साइज़ के मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं चॉप करके और 1/4 कप मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल के बाद हम इसके अंदर सिंपली 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, जिसको मैंने मिड में से कट लगा दिया है। अब सिंपली हम इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे और इसको पकने देंगे। ये अपने ही पानी के अंदर और टमाटरों की पानी के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। कोई इसके अंदर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते गलने के लिए, तो ये इसी के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है, ताकि जो आलू हैं वो अपने ही पानी के अंदर बन के रेडी हो जाए। हाई फ्लेम करेंगे तो जल्दी से ग्रेवी जो है वो ड्राई हो जाएगी और आलू भी कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, मीडियम टू लो होनी चाहिए, तभी आलू जो आपके हैं सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे। तो जी इसको एक दफ़ा मैंने बीच में हिला लिया था ताकि जो है वो टमाटर नीचे ना लगे, लेकिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसको दोबारा से ढक के रख देंगे और तकरीबन ये नेक्स्ट 8 से 9 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपने इसके ऊपर सिर्फ गरम मसाला ऐड करना है, जो कि मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम कटी हुई इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे और बस हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप यकीन करें, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत इंस्टेंट है और सेम साइज़ इतने मज़े का टेस्ट है ना कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मेरी वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है।
सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही अच्छी, इजी और झटपट सी स्पाइसी आलू की रेसिपी रेडी करेंगे, जिसको हम आलू की कतलियाँ भी कहते हैं। ये बहुत झटपट बन जाते हैं, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर। इसका मसाला बहुत ही अलग सा होता है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, लास्ट तक वॉच करनी है। तो आए अब हम आज झटपट स्पाइसी चटपटी आलू की रेसिपी रेडी करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर हम 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का या कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर साबुत सूखा धनिया ऐड कर दूँगी। इसको आप हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा, यानी कि मसल लीजिएगा। 4 से 5 यहाँ पे हम साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसको हल्का सा जो है वो मिक्स कर लेंगे, यानी कि हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। इससे जो है इसका फ्लेवर दुबाला हो जाएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी आलू की रेसिपी से। बस आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, हम इसको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू जो है वो इस तरह से कट कर लिए हैं, मतलब कि राउंड शेप के अंदर, और बारीक बारीक, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं करने ना ही बहुत ज़्यादा मोटे कट करने आपने। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 जो है वो मीडियम आलू ले लिए थे साइज़ के, और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब आपने इसके अंदर सारे आलू जो है वो ऐड कर देने हैं और इसको आपने थोड़ा सा जो है वो पका लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इससे ये होगा कि इसमें बहुत ही अच्छी सी जो खुशबू आ जाएगी और बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा जब हम इसको स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आप चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। इससे बहुत ही चटपटी बन के रेडी हो जाएगी आलू की सब्ज़ी। हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे हम इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर तकरीबन इतने ही मसाले जाएंगे, 2 चीज़ें रह जाएंगी, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। आपने इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं करना, ये अपने टमाटर के पानी के अंदर ही बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कटिंग, मतलब कि अगर आपके आलू थोड़े से मोटे कट जाए तो आप उस स्टेज के ऊपर तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर दें, क्योंकि समटाइम्स होता है कि आलू जो होता है वो गलने में टाइम लेते हैं, कुछ आलू सख्त होते हैं। तो जी यहाँ पे हम इसको कवर करके रख देंगे और तकरीबन हम इसको 8 to 10 मिनट्स, यानी कि 8 से 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई अदरक ऐड कर दूँगी और इसको दोबारा ढक के रख दूँगी, ताकि जो अदरक का अरोमा है, खुशबू है, वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। इसके बाद तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए दोबारा पकने के लिए रख दिया था ढक के, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पका लेंगे, मतलब कि इसका मसाला थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे आप। यहाँ पे जो आलू हैं वो तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं मेरे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं कुक करना। उसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला का पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों के अंदर कट लगा के ऐड कर दिया है। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ज़्यादा लाल मिर्च ऐड नहीं की थी क्योंकि लास्ट में मैंने हरी मिर्च ऐड करनी थी, क्योंकि इसका असल फ्लेवर जो है वो हरी मिर्चों से ही बन के निकलता है। इसकी खुशबू और इसका जो स्पाइसी होती है ये इसी वजह से होती है, अपने मसालों की वजह से ये फ़ेमस है सब्ज़ी। तो जी यहाँ पे भी मैंने इसको दोबारा ढक के रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, और अब आप देखें टमाटर भी जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है भून लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे जो आलू हैं वो तकरीबन गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और आप यकीन करें, आप इसको झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, साथ में चटनी बनाएँ, तो यकीन करें जब आप खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी स्पाइसी चटपटी सी सब्ज़ी है। यहाँ पे देखिए मैंने छुरी की मदद से यहाँ पे चेक कर लिया था, क्योंकि आलू जो है कम्प्लीटली पक चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी इसके अंदर।
अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पे इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दोबारा से ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से जो आलू है वो दम लग जाए और गर्म रहे। और साथ ही साथ मैं रोटी बना लूँगी और इसको एंजॉय करेंगे हम। तो आपको कैसी लगी? बहुत ही झटपट सी स्पाइसी आलू की सब्ज़ी। आप यकीन करें ये सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर बन के रेडी हो जाती है और इतना टेस्टी फ्लेवर है इसका कि आप सारे चिकन के सालन भूल जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो जी यहाँ पे हम इसको सर्व कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी और यकीन करें सब घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सर्व कर लूँगी और इसको गरम-गरम रोटी के साथ, साथ में चटनी और सैलेड के साथ अब हम इसको खाएँगे, एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। तो जी अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। अल्लाह हाफ़िज़।